ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो प्रसंग ये चल रहा था कि भरत चित्रकूट आ पहुँचे हैं श्री राम के पास। श्री राम को वापस अयोध्या ले जाने के उद्देश्य से और उनको राजगद्दी पर बिठाने की इच्छा से। भरत को बिल्कुल राजगद्दी स्वीकार करने की इच्छा नहीं थी, क्योंकि वो तो सदैव सोचा करते थे कि मैं श्री रामचंद्र का दास हूँ। यही मेरी जीवन की सर्वोच्च अभिलाषा है और इसी से मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। तो भरत के भाव को देखकर सारे अयोध्यावासी बहुत प्रसन्न हुए थे और अपनी सेना को लेकर साथ साथ में कई मंत्रीगण भी थे, ब्राह्मण थे, ऋषिगण थे और उनकी माताएं थीं। अयोध्या के अनेक प्रतिष्ठित नागरिक भी थे। वो सब निकल पड़े अयोध्या से भरत के साथ। अंततः आ पहुँचे चित्रकूट। चित्रकूट में श्री राम और श्री भरत का भावपूर्ण मिलन हुआ, मिलाप हुआ और भरत ने बहुत निवेदन किया श्री राम से कि वो लौट आएं, परंतु राम ने एक नहीं मानी। अनेकों ने प्रयास किया। तो जो उपस्थित मंत्रीगण थे उनमें से एक जाबाली नाम के ऋषि थे। जानबूझकर उन्होंने नास्तिकवाद प्रस्तुत करना शुरू किया, श्री राम को किसी न किसी तरह से वापस आने के लिए प्रेरित करने के लिए। तो कहने लगे कि हे राम देखो, वैसे ये दुनिया में किसी चीज़ का कोई अर्थ नहीं है, सब कुछ अनायास उत्पन्न हो गया है। सब अणुओं के आने से, अणुओं के संयोग से चीज़ें बनती हैं। ये शरीर है, यही सब कुछ है। आत्मा नाम की क्या चीज़ है यहाँ पर? ये केवल प्रकृति के नियमों के अनुसार चलता है सब कुछ। इसलिए यहाँ पर जब भी हमें भोग का अवसर मिलता है तो हमें भोग कर लेना चाहिए। ऐसे धर्म आदि की बातें, इनका क्या मतलब है? दशरथ महाराज भी हमारे बीच में नहीं रहे और भरत भी कह रहे हैं कि आप इस गद्दी को स्वीकार कीजिए, तो आपको कर लेना चाहिए। कहाँ है भगवान, कहाँ है शास्त्र, इनका क्या मतलब है? तो ये चार्वकवाद है।
चार्वक भी एक ऐसे ऋषि हुआ करते थे, परंतु वो नास्तिक थे। तो वैदिक काल में नास्तिक लोग भी हुआ करते थे और उनको ऋषि भी बुलाया करते थे, परंतु वह वास्तविक मुनि नहीं थे, नारद मुनि जैसे। तो जब राम ने जाबाल ऋषि की बातें सुनी तो उनको बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कहा कि किस तरह के विचारों को आप प्रस्तुत कर रहे हैं मेरे सामने। आप इस तरह बात कर रहे हैं मानो कि आप बहुत बड़े पुण्यात्मा हो, परंतु वास्तव में ये तो केवल पाप भरी बातें हैं जो आप कह रहे हो। और ज्ञान के नाम पर आप एक बहुत खतरनाक सिद्धांत का प्रचार कर रहे हो। आप शास्त्रों में विश्वास नहीं करते, भगवान में विश्वास नहीं करते, परंतु सत्य तो ये है कि आत्म साक्षात्कार ये जीवन का उद्देश्य है। यदि हमने आत्मा और शरीर में अंतर नहीं समझा तो फिर आध्यात्मिक जीवन का प्रश्न ही नहीं उठता है। और जो व्यक्ति केवल अपने इंद्रियों को तृप्त करने हेतु जीता है, उसका जीवन पूरी तरह से व्यर्थ है, पशुतुल्य है। मुझे पता नहीं कि मेरे पिताजी ने आप जैसे व्यक्ति को मंत्री कैसे बनाया, जो भगवान में विश्वास नहीं करता, जो शास्त्रों में विश्वास नहीं करता। तो राम को बहुत क्रोध आया था। तो मैं मेरे पिताजी के आदेश का पालन बिल्कुल करूँगा और इंद्रिय तृप्ति और भोग का विचार न करके जो धर्म के सिद्धांतों के अनुसार है वैसे ही मैं करूँगा। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। राम कहना चाह रहे हैं कि जो मंत्री होते हैं उनको नास्तिक नहीं होना चाहिए क्योंकि मंत्री होना या नेता होना, राष्ट्रपति होना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। मंत्रियों का या नेताओं का कार्य होता है कि प्रजा को धर्म के मार्ग पर ले चलें, भगवान की ओर ले चलें। ऐसे ऐसी व्यवस्था बनाएं देश में जिसके द्वारा प्रजा का आकर्षण या प्रजा की वृत्ति भगवान की ओर मुड़ेगी। तो जाबाली ने कहा, नहीं 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 राम, वैसे मैं भगवान में विश्वास करता हूँ, शास्त्र में विश्वास करता हूँ, परंतु केवल आपको ये न के न प्रकार अयोध्या वापस ले आने के लिए मैंने तरह तरह की चीज़ें कह दी। तो मेरे बारे में गलत ऐसे नहीं सोचना। तो वशिष्ठ मुनि ने फिर कहा, हाँ हाँ, ऐसे जाबाली, ऐसे नास्तिक नहीं है। क्या है कि हम लोग बहुत आतुर हैं कि आप वापस अयोध्या चले आएँ, इसलिए हर एक व्यक्ति अपने अपने अनुसार सोच रहा है कि क्या कहने से संभव है कि आप वापस आ जाओ, इसलिए हर एक व्यक्ति कुछ न कुछ कह रहा है। वैसे देखो राम, आज तक आपके वंश में ऐसे कभी नहीं हुआ कि बड़े भाई की उपस्थिति में छोटे भाई ने राजगद्दी को स्वीकार किया हो। सूर्य वंश में ऐसे नहीं देखा गया है। इसलिए निवेदन ये है कि अपनी परंपरा को तोड़ो नहीं, और हम नम्र निवेदन करते हैं कि वापस लौट के आओ और अधर्म का सहारा इस तरह से न लो। तो श्री राम ने उत्तर दिया कि हे मुनिवर, आप जो कह रहे हैं कि मुझे अधर्म नहीं करना चाहिए वो तो बिल्कुल सही है, और इसलिए मैं अयोध्या आने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि एक पुत्र का कर्तव्य होता है कि वो अपने पिता की बात को माने। मेरे पिताजी ने मुझे आदेश दिया था कि मुझे वन में 14 वर्षों तक जाना चाहिए और मैं आया हूँ, तो मेरा इसमें क्या दोष है। चाहे जो भी कुछ क्यों न हो, मैंने ठान लिया है कि मैं धर्म के रास्ते पर चलूँगा, इसलिए 14 वर्षों तक वनवास में निश्चित रूप से मैं रहूँगा। तो भरत इतने उदास हुए इस बात को सुनकर कि कहने लगे, यदि आप वापस नहीं आओगे तो मैं यहाँ कुछ घास के ऊपर बैठ जाऊँगा, अपनी आँखों पे पट्टी बांध लूँगा, उपवास करूँगा, न खाऊँगा न पीऊँगा,
और ऐसे ही बैठे रहूँगा जब तक कि आप वापस न आओ। तो श्री राम ने कहा कि इस तरह की भावना को क्यों स्वीकार कर रहे हो भरत? इस तरह से मेरा तुम बार बार विरोध कर रहे हो, क्या ये ठीक है? फिर उस समय भरत ने जब ऐसी बातें श्री राम की सुनी तो वहाँ बैठकर उपवास करना, आजकल की भाषा में धरना कहते हैं, हड़ताल कहते हैं तो भरत ने सोचा कि ठीक है, राम को इतना अप्रसन्न करना और राम का विरोध करना छोटे भाई होने के नाते मेरे लिए वैसे योग्य नहीं है। और अचानक वहाँ आसमान में से ऊपरी लोकों के ऋषिगण उपस्थित हुए और उन्होंने भरत की बातों को सुनकर वाह वाह कहना शुरू कर दिया, साधु साधु, कि अब भरत अपने बड़े भाई की बात मानने के लिए तैयार है। तो ऐसे क्यों प्रशंसा कर रहे थे ऋषिगण? क्योंकि उनको पता था कि ये जो भी कुछ हुआ है और अब जो होने जा रहा है वो दैव से हो रहा है, ये भगवान श्री राम की इच्छा से ही हो रहा है। क्योंकि भगवान जब अवतीर्ण होते हैं तो देवताओं के निवेदन पर प्रकट होते हैं, दुष्टों का विनाश करते हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं, धर्म की संस्थापना करते हैं। तो इसके पीछे भी भगवान की कोई योजना थी, तो ये ऋषिगण अच्छी तरह से इसको जानते थे। अंततः भरत महाराज ने स्वीकार कर लिया, जिस चीज़ को हम बदल नहीं सकते हैं उस चीज़ को स्वीकार करना ही पड़ता है। यह है जीवन का खेल। जीवन में ऐसे कितने चीज़ें आती हैं जिनको हमें अच्छा नहीं लगता, हमें पसंद नहीं होती हैं वो चीज़ें, परंतु हमें स्वीकार करना पड़ता है क्योंकि और कोई उपाय नहीं है। तो ऐसे परिस्थितियां हमारे जीवन में जब आती हैं तो हमें उन्हें खुशी से स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि और क्या उपाय है। कभी कभी ऐसे होता है। तो भरत ने भी सोच लिया कि ठीक है। तो फिर भरत ने पादुकाएं ले आए थे, वो नए नए पादुकाएं थे, चरण पादुकाएं थी और उनमें स्वर्ण आदि भी था। तो उन्होंने श्री राम के चरणों में रखा और कहा कि इनको आप जरा एक बार तो पहन लीजिए। तो श्री राम ने पहन लिए और फिर भरत को वो चरण पादुकाएं लौटा दिए। फिर भरत ने उन चरण पादुकाओं को अपने सर पे रखा और सर पे रखे उन्होंने कहा कि आज से राज की जिम्मेदारी संभालने का भार इनका है और यही आज से राज्य संभालेंगे और इन्हीं की सेवा में करता रहूँगा 14 वर्षों तक। और जब तक आप लौट के नहीं आओगे मैं केवल फल कंद मूल आदि पे जीऊँगा, और यदि आप नहीं आओगे 14 वर्षों के बाद तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। तो राम ने इस बात को स्वीकार किया और इतना कहने पर फिर भरत और शत्रुघ्न को आलिंगन किया श्री राम ने और आश्वासन दिलाया उनको कि 14 वर्षों के बाद मैं निश्चित लौट के आऊँगा, तुम चिंता नहीं करना, माँ शुचः। और फिर सबके आंखों में आंसू थे। श्री राम अपने कुटिया में वापस चले गए और सबको इशारा किया कि आप सबको अब जाना चाहिए वापस अयोध्या। आप सबको अपने अपने कर्तव्य करने हैं और मुझे अपना कर्तव्य करने दीजिए। तो बड़े भारी हृदय से अयोध्या के निवासी वापस लौट के चले गए। तो श्री रामचंद्र के चरण पादुकाओं को अपने सर पर रखते हुए श्री भरत चल पड़े। और आखिर जब वो आए अयोध्या में, ब्राह्मणों को सामने रखते हुए, ऋषियों को सामने रखते हुए, रास्ते में भरद्वाज ऋषि के आश्रम में आए। वहाँ पे भरद्वाज ऋषि जानना चाहते थे, बहुत उत्सुक थे जानने के लिए कि क्या
राम ने आपकी बात मानी? फिर भरत ने कहा नहीं, और इस तरह से उनके चरण पादुकाएं दिखाए और कहा कि बस आज से ये अयोध्या पर के राजधानी में बैठेंगे और राज करेंगे। तो भरत ने भरद्वाज ऋषि से निवेदन किया कि वो इन चरण पादुकाओं को शक्ति प्रदान करें ताकि वो अयोध्या के प्रजा की सारी आवश्यकताएं पूर्ण कर सकें। तो भरद्वाज ऋषि ने ऐसे किया, एक अनुष्ठान मनाया और भरद्वाज ऋषि ने किया। भरत ने भरद्वाज ऋषि के चरण कमलों को का स्पर्श किया अपने सर से और फिर वहाँ से चल पड़े और उसी रास्ते से वापस गए जिस रास्ते से वो अयोध्या से आए थे। और जब वो अयोध्या के बाहर आए तो उन्होंने देखा कि अयोध्या खाली खाली सी लग रही थी। ऐसे लग रहा था कि मानो ये कोई स्मशान भूमि है, कि किसी के अंदर यहाँ कोई प्राण ही नहीं है। तो खैर जब वो दशरथ महाराज के राजमहल में वापस आए, जब प्रवेश किया तो उस महल की दशा को अंदर देखकर फिर से रो पड़े और फिर उन्होंने निश्चय किया कि मैं अब अयोध्या में निवास नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे लिए संभव नहीं है। अयोध्या के बाहर एक गांव है नंदी ग्राम, जहां मैं निवास करूंगा। तो फिर भरत वहां से नंदी ग्राम गए और जितने भी मंत्री आदि थे उन्होंने भरत महाराज के निश्चय की प्रशंसा की और अपने रथ पर सवार होकर शत्रुघ्न के साथ भरत नंदी ग्राम की ओर चल पड़े। और स्वाभाविक प्रेम के कारण अयोध्या निवासी भरत के पीछे पीछे चले आए। वो भी पहुँचे नंदी ग्राम, जहाँ पर आज सुबह हम गए थे। और भरत वहाँ पर रहे। उन्होंने अपने मंत्रियों से आदेश किया कि पहले इन चरण पादुकाओं की प्रतिष्ठा हो जाए। फिर मंत्रियों ने विधिवत ऐसे किया और फिर अपने सेना के साथ भरत नंदीग्राम में ही रहे और वहाँ से इन पादुकाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए उन्होंने राज्य को संभाला। अक्सर ऐसे देखा जाता था, वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि भरत इन पादुकाओं के पास खड़े रहते थे, कभी छत्र इन पादुकाओं के ऊपर पकड़ के रहते थे, तो कभी चामर आदि से सेवा करते थे। इस तरह से श्री राम को अपना प्रभु मानकर, अपने आप को श्री राम का नित्य दास मानकर, इन चरण पादुकाओं को श्री राम के प्रतिनिधि को मानते हुए उन्होंने राज्य को संभाला पूरे 14 वर्ष। और कैसे समय बीत गया। वो वहाँ रामचंद्र भगवान तो दक्षिण भारत में चित्रकूट से आगे चलकर दंडकारण्य गए, दंडकारण्य से फिर किष्किंधा गए, किष्किंधा से लंका पहुँचे, लंका जाकर युद्ध में रावण को उन्होंने पराजित किया। पराजित करने के बाद फिर पुष्पक विमान में सारे चले आए। जब पुष्पक विमान में से निकल आए, जब बैठने जा रहे थे पुष्पक विमान में, तो विभीषण ने कहा कि वैसे आप जब इस पुष्पक विमान में बैठोगे तो आपको कोई एक दिन में आप पहुंच जाओगे, कोई कठिनाई आपको नहीं होगी, परंतु कृपया यहाँ और एक हफ्ता 10 दिन 1 महीना ऐसे रह जाइए आप यहाँ पर उन्होंने नहीं मानी बात। कहा नहीं, अब हमें बहुत सेवा करनी है। मैंने वचन दिया था कि 14 वर्षों की समाप्ति पर मैं अयोध्या लौट आऊँगा। अब समय हुआ है वहाँ जाना। तो इसलिए फिर श्री राम अपने पुष्पक विमान में बैठे और वानर सेना को उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपकी सेवा के लिए बहुत ही आभारी हूँ, अब आप भी निकल पड़िए किष्किंधा क्षेत्र में। उन सब ने कहा नहीं श्री राम, हम आपके साथ अयोध्या आना चाहते हैं।
वहाँ आपके राज्याभिषेक का अनुष्ठान हम अपने आँखों से देखना चाहते हैं। तो श्री राम बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, बहुत अच्छा, तो आप मेरे साथ पुष्पक विमान में चले आना। जैसे हम पहले कह चुके हैं, जगह की कोई समस्या नहीं थी। हम गाड़ी में चलते हैं तो समस्या होती, भाई हमारे पास पहले से 6 लोग हैं और हम नहीं ले पाएंगे आपको। लेकिन पुष्पक विमान में ऐसी समस्या नहीं थी, तो सारे वानर सेना वहाँ पर चल पड़ी। और वहाँ से प्रस्थान करने के पहले श्री राम ने विभीषण को तरह तरह के मूल्यवान उपहार वानरों को देने के लिए विभीषण से कहा। तो विभीषण ने ऐसे पुरस्कृत किया सारे वानरों को, एक के बाद हर एक को। और फिर सीता, लक्ष्मण, राम और वानर सेना पुष्पक में बैठी और फिर पुष्पक हवा में चल पड़ी। और जैसे हवा में जा रही थी तो श्री राम सीता देवी को बता रहे थे, देखो यही है वो ऋण भूमि जहाँ पर हमारे और रावण की सेना का युद्ध हुआ। यही है वो जगह जहाँ पे प्रहस्त नाम के सेनापति, राक्षस सेनापति की हत्या हुई थी। यही है वो स्थान जहाँ मैंने रावण का वध किया था। यही है वो स्थान जहाँ इंद्रजीत पराजित हुआ था। और यही है वो नल सेतु जिसको पार करके हम लंका पहुँचे थे। और यहाँ है सेतु बंध रामेश्वरम, जहाँ से सेतु का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था। और ऐसे श्री राम सीता देवी को अनेक स्थानों को बताते गए। और देखो सीते, ये है किष्किंधा क्षेत्र जहाँ सुग्रीव उनके साथी रहते हैं। तो सीता देवी ने कहा, अच्छा, तो मेरे मन में एक इच्छा है। तो हाँ, कहो। इच्छा ये है कि ये जो वानरों के प्रमुख हैं, मैं चाहती हूँ कि इनकी जो पत्नियाँ हैं वो भी हमारे साथ चलें आपके राज्याभिषेक देखने के लिए। तो फिर श्री राम ने कहा, अवश्य। तो पुष्पक विमान ने राम के विचार को समझ लिया और नीचे उतर गए किष्किंधा में। वहाँ सुग्रीव इत्यादि की जो पत्नियाँ थीं वो सब चल पड़ी पुष्पक में, उनके लिए भी जगह था। तो वो भी बैठे और फिर से पुष्पक विमान आसमान की ओर चला गया। और आगे चलते चलते फिर श्री राम दिखाने लगे, देखो ये है ऋष्यमुख पर्वत जहाँ पर मैंने पहली बार सुग्रीव और हनुमान से मिला था। और यहाँ पे ये पंपा सरोवर है। और आगे चल के ये है गोदावरी। और इसके तट पे अगस्त्य ऋषि का आश्रम है। और देखो ये है पंचवटी, वो स्थान यहाँ जहाँ रावण ने तुम्हारा अपहरण किया था। और ये है पंचवटी। और देखो ये है चित्रकूट पर्वत जहाँ हम इतने वर्षों तक रहे थे। तो ऐसे कहते कहते फिर वो आ पहुँचे गंगा। राम ने कहा, देखो यहाँ है गंगा, ये है यमुना, और यहाँ है गुह का राज्य। इस तरह से सीता देवी को वो सारी जानकारी देते रहे। ऊपर से सारे वानर सेना भी देखते रहे कि कैसा सुंदर दृश्य लग रहा था। जैसे जब कोई पहली बार हवाई जहाज़ में जाते हैं ना, तो खिड़की के पास बैठना चाहते हैं, फिर सब देखते क्या है, कैसे लग रहा है, सब कुछ कैसे दिखता है नीचे। श्री प्रभुपाद जी कहा करते थे कि जैसे हम हवाई जहाज़ में बैठते हैं तो बड़े शहरों के भी जो गगनचुंबी अट्टालिकाएँ होती हैं, बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं, वो भी छोटे छोटे डब्बों की तरह दिखते हैं, इतने मैच बॉक्स की तरह दिखते हैं। तो ये यदि एक हवाई जहाज़ में जाने से हमारी दृष्टि होती है, तो भगवान कृष्ण की दृष्टि क्या होगी जब वो गोलोक वृंदावन में बैठते हैं और इतने सारे अनंत कोटि ब्रह्मांडों को देखते हैं। तो उनके लिए ये सारे ब्रह्मांड कैसे छोटे 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 हैं, हमारे लिए तो बहुत बड़े चीज़ें हैं। तो खैर वानरों को बड़ा आनंद आ रहा था। इस तरह से सीता, राम, लक्ष्मण आदि उल्टी दिशा में अब आ रहे थे। जिस दिशा में वो अयोध्या से लंका गए थे, अब उल्टी दिशा में वो आ रहे थे। आखिर
सरयू नदी का दर्शन हुआ और अयोध्या के बाहर आए। परंतु अयोध्या में प्रवेश करने के पहले वो भरद्वाज ऋषि के आश्रम में रुके अपने पुष्पक विमान के साथ, और भरद्वाज ऋषि ने श्री रामचंद्र को उन्होंने बतलाया कि देखिए, आपकी अनुपस्थिति में भरत नंदीग्राम में बैठकर बहुत कठिन तपस्या कर चुके हैं 14 वर्ष। केवल जौ को गौमूत्र में मिलाकर वो थोड़ा बहुत खा लेते थे, और इस तरह से वल्कल आदि पहन के जटाओं से युक्त वो यहाँ बैठ के आपके चरण पादुकाओं की सेवा करके उस 14 वर्ष ऐसे समय बिताया है। तो श्री राम को बहुत बुरा लगा कि भरत ने इतनी तपस्या की। तो फिर भरद्वाज ऋषि ने कहा कि मेरी योग शक्ति से मुझे पता चला है कि अब आपकी क्या इच्छा है, आप क्या चाहते हैं, तो कोई हमसे वरदान मांगिए। तो श्री राम ने कहा कि यहाँ से अयोध्या तक जितना भी रास्ता है उसमें बहुत सारे ऐसे वृक्ष उत्पन्न हो जाएं जो कि फलों से, मीठे मीठे फलों से और फूलों से भरे हुए हों, और ऐसे भी वृक्ष आदि हों जिनसे मधु पर्याप्त मात्रा में बहता हो। तो अचानक भरद्वाज ऋषि की योग शक्ति के द्वारा वैसे ही हुआ, और फिर श्री राम ने वानर सेना की ओर देखा और इशारा किया, और वो सारे पुष्पक विमान से कूद पड़े। अब पुष्पक विमान का आकर्षण नहीं रहा। अब सामने देखा कि इतने फल हैं और इतने मधु है, शहद है, तो वहाँ फिर तहस नहस हो गया। और फिर उन्होंने सारे मधु आदि का पान किया, फल आदि का पान किया, और उस दौरान फिर श्री राम ने हनुमान की ओर मुड़कर कहा कि हनुमान, देखो यहाँ पर गुह भी हैं, तो गुह से जाकर संदेश देना कि मैं अब यहाँ आया हूँ, और उसके बाद तुम नंदीग्राम जाना, और नंदीग्राम जाकर भरत से सारी कहानी कह दो कि जब हम चित्रकूट में मिले थे उसके बाद क्या क्या बीता हमारे ऊपर, कैसे हम चित्रकूट छोड़ के पंचवटी गए, पंचवटी जाके खर दूषण आदि का वध करना पड़ा, और शूर्पणखा के नाक काटना पड़ा, और इसलिए फिर रावण ने सीता का अपहरण किया, और फिर हम किष्किंधा गए, सुग्रीव के साथ मैत्री का समझौता किया, और आगे चल के फिर हमने लंका में रावण को पराजित करके उसका वध करके सीता को जीत के हम अब वापस आ रहे हैं। ये सारी बातें भरत को बताना और कहना कि अब मैं आने ही जा रहा हूँ, बस तैयार हूँ। और हनुमान देखो, बड़े ध्यान से भरत के चेहरे की ओर देखना। जब तुम ये सारी कथा बताओगे और भरत से कहोगे कि राम अभी आ रहे हैं 14 वर्ष के वनवास के बाद, तो भरत के चेहरे में क्या है वो ध्यान से देखना। ऐसे देखो कि क्या भरत वास्तव में प्रसन्न हो रहे हैं या नहीं। तो हनुमान जी तो बहुत बुद्धिमान है। तो राम ने हनुमान से कहा कि मुझे ये जानकारी दे दो कि भरत वास्तव में राजगद्दी से आसक्त है या नहीं। यदि तनिक भी भरत की इच्छा हुई राजगद्दी में बैठने के लिए, यदि भरत के चेहरे को देखकर तुम्हें लगा कि तनिक भी संकोच भरत के मन में है मेरे लौट के आने से, तो मैं भरत को ही राजगद्दी पर बिठाऊंगा। जब तक तुम ये मुझे खबर नहीं दोगे, मैं भरद्वाज ऋषि के आश्रम में ही रहूँगा। तो फिर हनुमान चले गए, गुह को खबर दी। हनुमान ने एक मनुष्य देह धारण किया, वानर रूप नहीं, और फिर आसमान से चलते हुए उन्होंने पहले गुह को खबर दे दी। गुह बहुत प्रसन्न हुए
और फिर वहाँ पे रह के फिर वो चले गए नंदीग्राम। और नंदीग्राम में आए तो उन्होंने देखा कि भरत वहाँ पर वल्कल पहने हुए जटाधारी ऋषि की तरह निवास कर रहे हैं, श्री राम के चरण पादुकाओं की सेवा कर रहे हैं। तो जैसे ही हनुमान ने भरत को देखा, जो केवल कंद मूलों के ऊपर जी रहे थे और बहुत ही दुबले पतले हो गए थे, केवल हड्डियां दिखाई दे रही थीं भरत की, क्योंकि प्राय कुछ खा ही नहीं रहे थे वो। तो हनुमान ने आके भरत से कहा कि श्री राम ने मुझे भेजा है, मैं उनका दूत हूँ और वो आपके कल्याण के बारे में पूछताछ कर रहे हैं, और उन्होंने मुझे इसलिए भेजा है कि वो आपको बताना चाहते हैं कि वो शीघ्र ही अयोध्या लौट के आने वाले हैं। और जैसे ही भरत ने ये शब्द सुने, उनका चेहरा खिल उठा खुशी से, प्रसन्नता से, और आध्यात्मिक या दिव्य भावनाओं से उनका शरीर उमड़ उठा और बड़े आनंद से उन्होंने हनुमान को आलिंगन किया। और उसी दृश्य को हमने आज नंदीग्राम में देखा। भरत हनुमान मिलाप मंदिर में हम सुबह गए थे, आपने देखा होगा वहाँ मूर्तियाँ हैं भरत और हनुमान जी की, और दोनों आलिंगन कर रहे हैं। तो ये घटना तब हुई जब श्री राम ने स्वयं अयोध्या आने के पहले हनुमान जी को पहले भेजा था। तो तुरंत हनुमान जी जान गए कि भरत का भाव क्या है। ये पहली बार था जबकि हनुमान जी और भरत मिले थे, क्योंकि जब भरत चित्रकूट आए थे उस समय तो हनुमान जी श्री राम के साथ नहीं थे प्रकट लीला में। हनुमान जी तो किष्किंधा में आए श्री राम के साथ। तो भरत आगे भाव विभोर होकर कहने लगे कि आपने मुझे इतनी अच्छी खबर दी है कि मैं आपको खूब दान दूंगा, 1 लाख गाय दान दूंगा, 100 गांवों के आप स्वामी बन जाओगे, और 16 कन्याओं को मैं आपको प्रदान करूंगा विवाह करने के लिए। अब हनुमान बेचारे ब्रह्मचारी हैं, परंतु भरत भाव विभोर होकर ऐसे कहने लगे, क्योंकि वो इतने खुश थे इस बात को सुनकर कि राम लौट रहे हैं। और फिर भरत ने हनुमान जी से पूछा कि बताओ बताओ हुआ क्या इन 14 वर्षों में। फिर संक्षेप में हनुमान जी ने सारी बातें बताईं, और भरत ने कहा, आज मेरी 14 वर्ष की प्रतीक्षा पूर्ण हो गई, मेरे हृदय की समस्त कामनाएं आज पूर्ण हो गईं, और मेरे जीवन में और कुछ नहीं रहा सिवाय राम की सेवा के। तो भरत ने तुरंत शत्रुघ्न से कहा कि शीघ्रातिशीघ्र श्री राम के आगमन के लिए सारी अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं करना। और जैसे ही खबर फैली कि श्री राम अभी लौटने वाले हैं, तो सारे मंत्रीगण नंदीग्राम आए, मंत्रियों के साथ में और जो ऋषि मुनिगण थे वो भी आए। अयोध्या के अन्य निवासी जो थे उनके कानों तक भी खबर पहुंची। सब लोग बड़े उल्लास से, बड़े हर्ष से नंदीग्राम की ओर आगे बढ़े, और भरत ने श्री राम के पादुकाओं को उठाया। चामर आदि से सेवा अन्य लोग कर रहे थे। फिर अपने कुटिया को छोड़कर उस कुटिया में भी हम गए थे, उनके गुफे में। तो इन चरण पादुकाओं को पकड़ के वो आगे चल रहे थे, और लाखों की संख्या में अयोध्यावासी आए, और सब जगह ऐसे लग रहा था कि मानो अचानक लोगों में प्राण आ गया, कि ऐसे प्राण के बिना थे वो, ऐसे बस पड़े हुए थे, शव के समान थे, जीते हुए शव थे वो, परंतु अब मानो कि उनके शरीर में पुनः प्राण प्रविष्ट हो गया। कहीं अब वेदों के मंत्रों का उच्चारण हो रहा था, तो कोई श्री राम की कहीं गुणगान कर रहे थे, कहीं कोई वाद्य बजा रहे थे, तो कहीं कोई गीत गा रहे थे, तो कहीं नृत्य कर रहे थे, तो कहीं कोई फूलों की वृष्टि कर रहे थे। तरह तरह के कार्य हो रहे थे।
तो इस सारे अयोध्या की प्रजा आई नंदीग्राम की ओर, साथ साथ में सारे सेनापति और उनके जो सैनिक हैं वो भी सब चले आए। तो ऐसे काफ़ी समय तक जब इंतज़ार कर रहे थे, प्रतीक्षा हो रही थी और अभी तक राम आए नहीं, तो भरत के मन में संशय उत्पन्न हुआ। अब तक तो पता चल गया था कि ये हनुमान है, वानर है, वेश बदल के आए हैं, परंतु पता अब हनुमान ने सब कुछ बता दिया था। तो हनुमान की ओर देखकर भरत ने कहा कि अरे हनुमान, मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारी बातें सच निकलें। कहीं ऐसा तो न हो ना, ऐसा तो नहीं है कि आपके वानर की चंचलता आपने प्रकट की होगी, ऐसे कुछ कह के कि श्री राम अभी आने वाले हैं, अभी आने वाले हैं, अब इतने समय से प्रतीक्षा हम कर रहे हैं, कुछ श्री राम दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तो हनुमान जी ने फिर कहा, देखो देखो वहाँ दिखाई पड़ रहे हैं, पुष्पक विमान आ रहा है और वहाँ पे देखो धूल उड़ रही है, वहाँ से हम देख रहे हैं सारे वानर आ रहे हैं पेड़ों के ऊपर कूदते कूदते, क्योंकि वहाँ बहुत मधु है, शहद है, बहुत फल हैं। तो इस तरह से वानर आ रहे हैं और पुष्पक में भी श्री राम स्वयं आ रहे हैं। और जैसे ही वहाँ उपस्थित अयोध्या वासियों ने दूर आसमान में उस पुष्पक विमान को उदित होते हुए देखा, तो अचानक जय जयकार फूट पड़े सारे अयोध्या वासियों ने, श्री राम की जय, जय श्री राम, ऐसे करके सारे लोग जोर जोर से भगवान की प्रशंसा करने लगे, जय जयकार करने लगे। और फिर दूर से उन भरत को दिखाई पड़ा कि वहाँ श्री राम बीच में हैं। और फिर पुष्पक विमान जब ज़मीन पे आके रुकी तो भरत जल्दी से पुष्पक विमान पे आरूढ़ हुए, श्री राम के चरणों में उन्होंने प्रार्थना की, आलिंगन किया। श्री राम भी उठे, बड़ी प्रसन्नता से उन्होंने आलिंगन किया भरत को और देखा कि भरत बहुत दुबले पतले हो गए हैं, तो उनको अच्छा नहीं लगा। फिर भरत को आलिंगन करके उन्होंने शत्रुघ्न आदि को भी आलिंगन किया, लक्ष्मण सीता ने भी सबको अभिनंदन दिया। उधर एक के बाद एक जितने भी उनके मंत्री थे, उनकी माताएं भी आई थीं, सबका आदर सत्कार श्री राम ने किया। ये एक बहुत बड़ी मर्यादा होती है, किसके साथ कैसे बात करना, कैसे बर्ताव करना। वैदिक सभ्यता इन मामलों में बहुत सूक्ष्म है। तो श्री राम ने बिल्कुल अच्छी तरह से मर्यादा का पालन किया, इसीलिए तो उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। तो हर एक से श्री राम ने अच्छी तरह से व्यवहार किया। जो नागरिक थे उन्होंने आके श्री राम के सामने प्रणाम किया और भरत ने इन चरण पादुकाओं को ले आकर श्री राम के चरणों में रखा और कहा कि यह है अयोध्या का राज्य। अब आपकी अनुपस्थिति में मैंने यहाँ कोई सेवा की है, मैं तो केवल आपके चरण पादुकाओं का प्रतिनिधि था और कुछ नहीं, परंतु आपकी कृपा से ही सब कुछ चल रहा था और आज भी चल रहा है। यहाँ अयोध्या में इन 14 वर्षों में हर अच्छी चीज़ की वृद्धि हुई है 10 गुना। हमारी सेना बढ़ी है, लोगों की समृद्धि बढ़ी है, लोग सुखी हैं, यहाँ किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। जो अनाज आदि के गोदाम हैं वो भी सब भरे हुए हैं, किसी भी चीज़ का अभाव यहाँ पर नहीं है और ये सब केवल आपकी कृपा से हुआ है। और फिर श्री राम ने पुष्पक विमान से आदेश किया कि अब आप कुबेर के पास जाइए। आप तो वास्तव में कुबेर के हो। तो पुष्पक विमान उड़ के वहाँ चले गए और श्री राम अपने कुल गुरु वशिष्ठ मुनि के चरणों में बैठे और भरत ने आकर वशिष्ठ मुनि से निवेदन किया कि मुनिवर शीघ्रातिशीघ्र आज श्री राम का राज्याभिषेक हो जाए। और फिर एक बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया जब श्री राम नंदीग्राम से अयोध्या में आए। और वो कौन सा उत्सव था आप सब जानते हैं, दीपावली, और इसी कार्तिक मास में होता है।
तो थोड़े दिन पहले दशहरा था और दशहरा के बाद फिर अगले दिन श्री राम वहाँ से निकल पड़े। निकल कर फिर पहुँचे भरद्वाज मुनि के आश्रम में रहे। थोड़े समय के लिए हॉल्ट किया, थोड़े समय के लिए रुके थे किष्किंधा में। फिर यहाँ पर आए और फिर दिवाली के दिन अयोध्या में उन्होंने प्रवेश किया। तो दशहरा हुई और दीपावली का दिन आएगा जब श्री राम ने प्रवेश किया। इसलिए अयोध्या के निवासियों ने संध्या काल के समय दीप प्रज्वलित किए श्री राम का स्वागत करने के लिए। और आज किसी ने मुझे बताया कि वाल्मीकि जयंती है। तो देखिए ये भी एक अच्छी बात हुई। हम वाल्मीकि रामायण जैसे ही पाठ कर रहे हैं और वाल्मीकि जी की स्तुति कर रहे हैं पिछले कई दिनों से भी। तो आज भी उनका आविर्भाव दिवस है, ऐसे हमने सुना। तो खैर इन दिनों में ही हम भी यहाँ अयोध्या में हैं और हम राम कथा की चर्चा कर रहे हैं। तो फिर वशिष्ठ ने पहले तो श्री राम की जटाओं को निकाल दिया, क्योंकि अब सारे वो जटाधारी राम थे। अब जटाओं को धारण करके तो राज गद्दी पर नहीं बैठ सकते। फिर बहुत शानदार ऐश्वर्यशाली वातावरण में श्री राम का राज्याभिषेक हुआ। और फिर श्री राम अयोध्या में जब थे तो उनका राज्य प्रारंभ हो गया और सारी प्रजा जय जयकार करते हुए खड़ी रही वहाँ पर। उनके आँखों के लिए ये अमृत था श्री राम का सुंदर दृश्य। कोई हाथ ऊपर कर रहे थे, कोई प्रणाम कर रहे थे, कोई अपने उतरिया को उठा के ऐसे गोल गोल घुमा रहे थे, आनंद को अपने अलग अलग तरह से व्यक्त कर रहे थे। और उस तरह से श्री राम का राज्याभिषेक हुआ। उन्होंने वानरों के लिए भी अच्छी व्यवस्था की रहने के लिए। सुग्रीव के लिए अपना राजमहल दिया कि सुग्रीव आप यहाँ रहो। फिर सारे वानर आदि वहाँ रहे। श्री राम ने बहुत दान दिया उस समय। उनका जो सिंहासन था बड़ा ऐश्वर्यशाली था। वाल्मीकि मुनि विस्तार में इसका वर्णन करते हैं कि कितने रत्नों से सुशोभित था। और ये सिंहासन जो है ये स्वयं ब्रह्मा जी ने बनवाया था वैवस्वत मनु के राज्याभिषेक के समय। तब से ये सिंहासन चलते आया था, कितने लाखों लाखों सालों से। और श्री राम ने और सीता देवी ने प्रत्येक वानर को सम्मानित किया और कोई न कोई उपहार दिया। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था श्री राम के सेना में जिनको कोई उपहार न मिला हो। तो हर एक व्यक्ति, हर एक वानर, हर एक भालू पे पूरी तरह से संतुष्ट हुए और फिर वो सब अपने अपने धाम में वापस चले गए। और फिर राम लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण, अब मेरी इच्छा है कि तुम मेरे पीछे युवराज बन जाओ। तो लक्ष्मण ने सर झुकाया और कुछ कहा नहीं, चुप रहे। दोबारा श्री राम ने कहा, फिर भी लक्ष्मण ने कुछ कहा नहीं, चुप रहे। तो श्री राम को समझ में आया कि लक्ष्मण की इच्छा क्या है। लक्ष्मण राजगद्दी नहीं स्वीकार करना चाहते। तो फिर उन्होंने भरत को युवराज घोषित किया और रामराज उसके बाद प्रारंभ हुआ। श्री राम 11,000 वर्षों तक रहे अयोध्या में। और राम राज्य के लक्षण या चिन्ह, इनके बारे में तो आप सब जानते ही हैं। 11,000 सालों के बाद श्री राम का तिरुभाव हुआ। नंदीग्राम के बाद आज हम दूसरे स्थान में गए थे, गुप्तार कुंड। ऐसे कहा जाता है कि वो वही स्थान है जहाँ से श्री रामचंद्र का तिरुभाव हुआ। साथ साथ वहीं से श्री रामचंद्र ने अयोध्या के निवासियों का तिरुभाव करवाया था। उनको साकेत अर्थात परव्योम अयोध्या में भेज दिया था। तो उसकी चर्चा हम कल सुबह करेंगे। श्री रामचंद्र का तिरुभाव, उसके पहले संक्षेप में राम राज्य के लक्षण क्या थे, उनके चिन्ह क्या थे,
और फिर श्री रामचंद्र अयोध्या वासियों के तिरुभाव के पीछे जो इतिहास था और वहाँ जो परिस्थिति हुई उसकी चर्चा हम कल सुबह करेंगे। श्री अयोध्या धाम की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा। तो अब 6 बज चुके हैं। अब चंद्र ग्रहण बंद होने वाला है, बस केवल 5-10 मिनटों में। आप में से जिन भक्तों को स्नान करना है पुनः आप अपने अपने कमरों में जाके स्नान कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे कहा जाता है कि ग्रहण के समय हम अशुद्ध रहते हैं। तो ग्रहण के बाद यदि आपको स्नान करना है तो आप कर सकते हैं। और फिर 6:45 बजे या 7 बजे हम पुनः मिलेंगे यहाँ पर। और यहाँ मिलके, क्योंकि आज पहले दिन कार्तिक का है, इसलिए हम दामोदर अष्टकम गाएंगे, दीपदान करेंगे और समय मिले तो हम गोपी गीत भी गाएंगे। अब कार्तिक की महिमा का वर्णन करने के लिए हमारे पास अब समय नहीं है, परंतु इतना कहना उचित रहेगा अब कि ये बहुत महत्वपूर्ण महीना है हमारे आध्यात्मिक प्रगति के लिए, हमारे कृष्ण भक्ति के लिए। इसलिए इस कार्तिक महीने में हमें कुछ न कुछ अधिक हमारे भक्ति में, हमारे साधन में, हमारे तपस्या में करना चाहिए। चाहे वो कोई छोटी चीज़ क्यों न हो, कोई बड़ी चीज़ क्यों न हो, लेकिन हमने कोई न कोई एक व्रत का पालन तो करना ही चाहिए। अब मेरा निवेदन आपसे ये है कि चाहे आप अन्य कोई चीज़ों को अधिक मात्रा में करें या न करें, अन्य कोई तप करें या न करें, एक चीज़ अवश्य आप सब कार्तिक महीने में प्रतिदिन करें, और वो है हर दिन कम से कम एक बार भगवान को दीपदान अर्पण करें। भगवान को दीप अर्पण कीजिए रोज। तो आप में से जो भक्त आज या कल या परसों निकलने वाले हैं यहाँ से, तो यहाँ अयोध्या से आप थोड़े 2-4 दीप ले लीजिए, ताकि रास्ते में कहीं ऐसा न हो कि आपके पास दीप न हो भगवान को दिखाने के लिए। और जब आप अपने अपने शहरों में पहुँचेंगे तो आपके शहर में जो मंदिर है, जो शाखा है इस्कॉन की, उसमें जाके फिर आप प्रतिदिन दामोदर अष्टकम इत्यादि गाइए और दीपदान कीजिए। तो ये मेरा पहला निवेदन है। और इसके अतिरिक्त यदि आप कुछ विशेष तप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। जैसे कई भक्त हैं कहते हैं कि हम इस महीने में मीठा कुछ नहीं खाएंगे, कोई कहते हैं इस एक महीने में हम शायद इस प्रकार की सब्जी नहीं खाएंगे। जो भी है, आपको जो लगे, जो प्रिय है, किसी एक प्रिय वस्तु को आप इस एक महीने को में त्याग दीजिए। और साथ साथ यदि आपको कोई और सेवा करनी है, चाहे वो आपको 4 माला अधिक जप करना है, 8 माला करना है, तो उसका संकल्प लीजिए। परंतु ऐसा कोई व्रत या संकल्प मत कीजिए जो आपको महीने भर करने में दिक्कत हो। ऐसे अभी जोश में आकर हम कहने में रोज़ 64 माला करूँगा, ठीक है, अभी अच्छा है, यदि आप कर पाएँ तो बहुत अच्छा होगा। परंतु 1 दिन 2 दिन करने के बाद फिर आप नहीं कर पाए, फिर वो अच्छा नहीं रहेगा। तो ऐसा ही संकल्प कीजिए जिसका पालन आप कर पाएंगे। तो कार्तिक में व्रत रखने का उद्देश्य है कि हमारी भक्ति बढ़े। इसलिए ठीक है, कुछ खाना पीना नहीं करना, कम करना, ज़्यादा करना, जो भी है, उनसे अधिक महत्वपूर्ण ये है कि हम भक्ति बढ़ाएं हमारी, जप ज़्यादा करें, कीर्तन ज़्यादा करें, पढ़ाई करें। कोई भक्त ऐसे व्रत लेते हैं कि हर एक दिन कार्तिक में मैं भगवत गीता का 1 अध्याय पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। इस तरह से आप कोई ना कोई एक छोटा सा व्रत अपना कर लीजिए इस कार्तिक महीने के लिए। बच्चे भी कर सकते हैं, लेकिन आप देखिए कि बच्चे ऐसे कोई चीज़ न कहें, संकल्प न लें जो उनके लिए संभव न हो। वो भी भले कहे कि मैं कार्तिक महीने में कम से कम 2 माला जप करूँगी, फिर आप देखिए कि वो करें 2 माला। तो ऐसे कार्तिक में भक्ति करने से बहुत लाभ हमें मिलता है।
हो सकता है तो संक्षेप में कार्तिक मास की महिमा का वर्णन हम कल भी सुबह कर सकें। ठीक है, हरे कृष्णा। कार्तिक मास की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री अयोध्या धाम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे।